बात करते हैं त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय विमान। तो इसमें क्या बात कर रहे हो सबसे पहले कि त्रिविध रोग विशेष है क्या, वो तीन, ठीक है, जिससे रोगों का हमें पता चलता है। तो क्या आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, तीन प्रमाण हमने पढ़े। तो आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, ठीक है। आपने वो वाला श्लोक पढ़ा होगा, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेनिये येषाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा। और आगे क्या है, ज्ञानम अव्याहतम सदा। आपदा शिष्ट विबुद्धते तेषां वाक्यम असंशयम तस्यं वक्षन्ति ते कस्माद्, और तस्यं वक्षन्ति ते हैं नीरजस्तम, ठीक है। इस तरह से वो श्लोक है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, अब भी याद है। घमंड हो गया मुझे। रज और तम रूपी मानसिक दोषों से जो सर्वथा निर्मुक्त होते हैं, दिव्य ज्ञान चक्षु से युक्त होते हैं, यानी दिव्य ज्ञान उन्हें होता है, दिव्य दृष्टि उनकी होती है, त्रिकालदर्शी यानी उन्हें त्रिकाल का ज्ञान होता है, निष्पक्ष और करुणापूर्ण महापुरुष आप्त होते हैं। वो किसी तरफ झुके नहीं होते कि मुझे इसी की साइड लेनी है। उनके द्वारा लोक कल्याणार्थ उपदिष्ट शास्त्र वचन अथवा आगम ही आप्तोपदेश है, यानी उन्हें जो ज्ञान है हमें पता है कि वो बढ़िया है। ठीक है। प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष तो आपको पता है, आत्मा इंद्रिय मन और इंद्रियार्थ के संयोग से जो ज्ञान होता है वो क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। ये साक्षात अनुभूति का साधन है। अनुमान क्या है? कि जो चीज़ हम पुराने अनुभव से अब अनुमान जैसे सोचते हैं, युक्ति लगाते हैं, तो अनुमानम खलु तर्को युक्ति अपेक्षित है, ये इसका श्लोक है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ आप्तोपदेश, अच्छा, अब इसमें आप्तोपदेश की मतलब क्या हम उपयोग उसका करते हैं। तो समुत्थान, रोग उत्पत्ति का मूल कारण एवं दोष प्रकोप आहार विहार, योनि है कि उसका मूल अधिष्ठान क्या है, वात है, पित्त है, कफ है, और वेदना, शूलता, गौरव आदि तोत का स्वरूप। ठीक है। प्रत्यक्ष किस चीज़ का एग्जाम करते हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा। प्रत्यक्ष से वो 5 होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध वाले। तो शब्द श्रोत इंद्रिय, स्पर्श नहीं, रूप चक्षु इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय त्वक से, ठीक है, त्वक वाला। घ्राण इंद्रिय यानी नासिका, कैसे स्मेल वाला। रस इंद्रिय यानी उसके रस की परीक्षा। ये वैद्य को नहीं करनी चाहिए, वो उससे खुद पूछना चाहिए कि उसका रस कैसा है। अनुमान की वजह से क्या करते हैं कि जठराग्नि है ना, ये वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बुक से फुल याद कीजिएगा। लर्न फ्रॉम बुक श्लोक, ठीक है। ये पूरा श्लोक है, बहुत बड़ा है, तो इसे पूरी टेबल को याद कीजिएगा। इसमें कुछ लिखेंगे जठराग्नि, जठर शक्तियाँ, ठीक है, कि भोजन के पाचन में कितना टाइम लग रहा है, कि वो सही से कब पच पा रहा है। तो जठराग्नि का कैसे पता चलता है? उसकी जरण शक्ति से। शरीर बल, व्यायाम शक्तियाँ, ठीक है, कि शरीर बल कैसे, वो कैसे पता चलेगा कि तुम कितनी देर व्यायाम कर सकते हो, कौन सा व्यायाम कर सकते हो, ठीक है, कब तुम थक रहे हो। मन, मानसिक स्थिति, भय, फियर, विषाद, ठीक है, तुम कितना डरते हो, कितना डिप्रेशन में हो, कितना क्रोध करते हो, अभिद्रोह, शोक, रोदन, हर्ष। देखो तुम कितना डरते हो, उसका अनुमान कैसे पता चलता है? डिप्रेशन, विषाद से, क्रोध का अभिद्रोह से, शोक का वीपिंग से, हर्ष का उत्साह से। तो ये वाले पूरे श्लोक हैं, ये वहाँ से याद कीजिएगा। बुद्धि, मेधा का ग्रहण शक्ति से, कि आप कितना ग्रहण करते हो। मैं आपको जितना पढ़ा रही हूँ आप वो सारे ही ग्रहण कर रहे हो, तो आपकी जो मेधा शक्ति है बहुत अच्छी है। आप थोड़ा ग्रहण कर रहे हो तो आपकी थोड़ी अच्छी है। स्मृति, स्मरण, आपकी स्मृति कैसे है पता चलता है? आप क्या चीज़, आपको बचपन की चीज़ें याद हैं, आपको कल की क्लास याद है, तो आपकी स्मरण शक्ति अच्छी है। साथ में का पता चलता है उपशय से, ठीक है, कि आपके लिए जो चीज़ साथ में है वो आपको फ़ायदा देती है। दोष प्रकोप, गुण लिंग व्याधि का अनुमान उपशय अनुपशय से होता है, ठीक है।
रोगी को क्या अनुकूल पड़ रहा है और क्या नहीं, ये गुण लिंग व्याधि मतलब जो क्रॉनिक डिसीज है उनका कैसे हम